चंपावत के लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र में एक महिला की अचानक तबियत खराब हो गई। गंभीर रूप से बीमार महिला की जान बचाने के लिए रात में ही गांव के युवा डोली के सहारे 3 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई पार कर सड़क तक जल लेके गए, जहां से वाहन के जरिए महिला को लगभग 30 किलोमीटर दूर चंपावत जिला अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन वहां भी महिला को उपचार नहीं मिला, जिसके बाद उसे 150 किलोमीटर दूर हल्द्वानी रेफर कर दिया गया। वहीं सड़क न होने की वजह से परेशान ग्रामीणों ने सीएम धामी से इस ओर ध्यान देने को और मदद करने की गुहार लगाई है। उनका कहना है कि कई बार डीएम के साथ साथ अन्य अधिकारियों से शिकायत की गई है, लेकिन किसी ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया है। जिस तरीके से हम आपको खबर बता रहे चंपावत से, जहां सड़क न होने की वजह से 3 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई पार कर एक महिला को डोली में ले जाया गया और अस्पताल पहुंचने पर भी उसे अच्छे से इलाज नहीं दिया गया, फिर उसे आगे के लिए अस्पताल में रेफर कर दिया गया और फिर ग्रामीणों ने अपनी नाराजगी जताते हुए सीएम धामी से इस ओर ध्यान देने को कहा है, मदद की गुहार लगाई है। उनका कहना है कि कई बार डीएम से भी इसकी शिकायत की गई है, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं देखने को मिली, कोई भी उनको मदद नहीं मिली है। इसीलिए उन्होंने सीएम से इस ओर ध्यान देने को कहा है और मदद की गुहार भी लगाई है। जिस तरीके से मामला हम आपको चंपावत से बता रहे हैं, जहां एक महिला की रात को तबियत खराब हो गई, लेकिन सड़क ना होने की वजह से उसे डोली से ही सड़क तक लाया गया और उसके बाद उसे अस्पताल पहुंचाया गया। 30 किलोमीटर दूर चंपावत जिला अस्पताल उसको पहुंचाया गया, लेकिन वहां भी महिला को उपचार नहीं मिल सका, जिसके बाद उसे 150 किलोमीटर दूर हल्द्वानी रेफर कर दिया गया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता लक्ष्मण बिस्ट हमसे जुड़ेंगे। लक्ष्मण, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि चंपावत में एक महिला बीमार हुई और उसके बाद उसे खड़ी चढ़ाई पार कर डोली में ले जाकर सड़क तक पहुंचाया गया, इस पर सवाल उठते हैं, गंभीर सवाल सरकार और प्रशासन पर उठते हैं। जी बिल्कुल, कई गंभीर सवाल शासन, प्रशासन और जनप्रतिनिधियों पर उठते हैं। जो मामला है चंपावत जिले की जो लोहाघाट विधानसभा, वहाँ का जो नेपाल सीमा से लगा हुआ गाँव है मोड़ा, वहाँ का मामला, जहाँ आज लगभग तड़के सुबह 3-4 बजे के लगभग महिला की तबीयत खराब हुई, तो सड़क ना होने की वजह से उसको 3 से 4 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई पार करके डोली से सड़क तक लाया गया, जहाँ से 30 किलोमीटर दूर चंपावत लेके गए, लेकिन वहाँ भी उपचार नहीं मिला, जिसकी वजह से रेफर कर दिया गया। मामला काफी गंभीर है। सड़क ना होने का खामियाजा ग्रामीण कई रूप पर भुगत रहे हैं। जी, जिस तरीके से देखा गया है कि ग्रामीणों ने बोला है कि डीएम को भी उनने कई बार शिकायत की है, तो इसमें डीएम का कुछ कहना है क्या? जी फिलहाल जो डीएम महोदय उनसे मेरी बात नहीं हो पाई है, लेकिन जो ग्रामीणों का कहना है, उनका कहना है कि उनकी तरफ मुख्यमंत्री से भी कहा गया है, जो स्थानीय विधायक है उनसे भी गुहार लगाई गई, शासन प्रशासन में जो भी अधिकारी बैठे सबसे सड़क की मांग की गई, लेकिन संज्ञान किसी के द्वारा नहीं लिया गया है। ग्रामीणों का ये भी कहना है पहली बार हम डोली पर नहीं ला रहे, कई बार ऐसे गर्भवती महिलाएं तथा बीमार लोगों को कई बार वो डोली से इस प्रकार से ला चुके हैं। जी, जिस तरीके से उसमें महिला जो बीमार थी, उनकी अब क्या हालत है, कौन से अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है, कुछ खबर, कुछ जानकारी है? जी, उनको यहाँ से जो हल्द्वानी सुशीला तिवारी अस्पताल के लिए जो रेफर कर दिया था, जिन्हें 108 के जरिए वहाँ ले आया गया। फिलहाल उनकी स्थिति जो मैंने पता की तो स्थिर बनी हुई है, इलाज जो है उनका जारी है, लेकिन जो ग्रामीण है तो काफी आक्रोशित है। उनका कहना है कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो जो चंपावत में सीएम कैंप कार्यालय वहाँ और स्थानीय विधायक के घर में जो हम धरना देंगे। जी धन्यवाद लक्ष्मण, हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। जिस तरीके से हमने आपको मामला दिखाया है कि यहाँ चंपावत में एक महिला की तबियत खराब हो गई रातों रात और उसे डोली में ले जाकर सड़क तक पहुंचाया गया, इस पर सरकार प्रशासन पर कई सारे गंभीर सवाल उठते हैं। ग्रामीणों ने अपना गुस्सा दिखाते हुए सीएम धामी से यहाँ इस ओर देखने को कहा है और मदद की गुहार लगाई है, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि उन्हें कई बार डीएम से इसकी शिकायत की है, अधिकारियों से इसकी शिकायत की है, लेकिन कोई भी उन्हें सहायता नहीं मिली है, मदद नहीं मिली है। ये पूरा मामला आपको चंपावत से दिखा रहे हैं, जहाँ एक बीमार महिला को डोली पर ले जाकर सड़क तक पहुंचाया गया और वहां से उसे अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन अस्पताल में भी उसे इलाज अच्छा नहीं मिला, जिसके कारण उसे हल्द्वानी में रेफर करना पड़ा, सुशीला तिवारी अस्पताल में रेफर करना पड़ा। इसी पर ग्रामीणों ने अपना गुस्सा जाहिर किया है और सरकार से इस पर मदद की गुहार लगाई है, सीएम धामी से इस पर मदद की गुहार लगाई है। सड़क बनवाने को कहा गया है और यहाँ पर सड़क ना होने की वजह से डोली एक सहारा बनी, लोगों ने एक महिला को डोली के सहारे सड़क तक पहुंचाया और उसके बाद
इस खबर पर जुड़ेंगे हमारे रोशन कुमार, हमारे सामाजिक कार्यकर्ता से। जिस तरीके से रोशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि एक महिला बीमार पड़ गई थी और उसे रातों रात डोली के सहारे सड़क तक पहुंचाया गया, तो क्या कुछ रोशन जी, आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है? जी जी मैम, सुनाई दे रही। रोशन जी, जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से मामला सामने आया है, तो क्या कुछ कहना है आपका? मैम बहुत दिक्कत है, मैम बहुत दिक्कत है। आपको बता नहीं सकते कि हम कितने सालों से ये चीजें झेल रहे हैं। जब से हमें होश फाम आई है, हम लगातार रोड के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ना कोई गांव वाले हमारी सुन रहा है, ना कोई हमारा विधायक सुन रहा है। हमने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से भी हमको, मुख्यमंत्री जी को भी, उनको भी हमने लेटर भिजवाया, उन्होंने वहां से भेजा। PWD के यहाँ किसी ने भी कोई एक्शन नहीं लिया। मैम बहुत परेशान है। कभी कभी गर्भवती जो महिलाएं हैं, उन्होंने रास्ते में भी बच्चे दिए हैं। मैम जी, इस तरीके के कई मामले पहले भी सामने आ चुके हैं, फिर भी यहाँ पर कोई मदद नहीं दी गई है। ऐसे में डीएम या अधिकारी क्या कुछ कहते हैं? मैम कोई भी बस आश्वासन दे देते हैं कि हो जाएगा करके, बस फील्ड में काम नहीं होता है। मैम कोई भी देखने नहीं आता है, कोई कुछ करने नहीं आता है। रोशन, हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद।